तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तेरी आँखों में चाहत की नजर छाई है, छाई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज फिर क्लास 17 अगस्त 2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा था रेलवे ग्रुप डी में 17 अगस्त 2022 में। नेक्स्ट पार्ट है और ये क्वेश्चन, और आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी बैक्टीरिया की उपस्थिति, किसी बैक्टीरिया की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है। क्या है? जल प्रदूषण का, जल प्रदूषण का क्या है? इंडिकेट करता है। तो उसका नाम है, उसमें पूछा था रेलवे ग्रुप डी में 2022 में 17 अगस्त 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा था, किस बैक्टीरिया की उपस्थिति में जल प्रदूषण का सूचक है, जल प्रदूषण का सूचक है। तो ऑप्शन था ई कोली कोलीफार्म, ई कोली कोलीफार्म। ये जो पाया जाता है, ये आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये आंत में पाया जाता है, ये आंत में पाया जाता है। यह पानी में जो होता है, पानी में जीवाणु को, जो पानी में जो जीवाणु होते हैं, उनके प्रदूषण क्या करने में, को पता लगाने में सहायक करता है। ये जो होता है, यह पानी में जीवाणु प्रदूषण को पता लगाने में, जो जीवाणु प्रदूषण है उसको पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आया था? अगला क्वेश्चन दिया था, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान किसकी सहायता से होता है? तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो होता है रंध्र से। किससे होता है? रंध्र से होता है। और रंध्र उसे कहते हैं जो हमारे पत्ती होता है, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी छिद्र को हम रंध्र कहते हैं। जो क्या कहते हैं, इसका नाम स्टोमेटा है। इंग्लिश में हम नाम कभी देता है, कभी कभी देता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा मतलब ही रंध्र होता है, तो स्टोमेटा है। ठीक है। अब रंध्र, रंध्र काम का है CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को तथा O2 को, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। क्या कर सकता है? अवशोषित करता है। और O2 जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो ऑक्सीजन को छोड़ने में सहायक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। CO2 का एक अलग नाम है शुष्क बर्फ भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी NTPC में कई बार क्वेश्चन दोहरा चुका है कि CO2 का दूसरा नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि मनुष्य में, किसमें? मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाले कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन की पाइसीकरण, साबुन की पाइसीकरण क्रिया के समान है? तो है पीत लवण। आंसर क्या था? पीत लवण बड़ी वसा कणों से छोटे कणों में तोड़ते हैं। क्या है? मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी गंदगी पर साबुन की पाइसीकरण क्रिया के समान है? वो है पीत लवण, और बड़ी वसा कणों को छोटे कणों में तोड़ देता है। ये क्या था? आंसर था इसी, यही क्या था? सही था। और पीत, हम थोड़ा सा पीत के बारे में जानते हैं।
पीत जो होता है एक हरे रंग का क्या होता है, एक हरे रंग का पाचन तंत्र है। पीत क्या है, एक हरे रंग का एक पीले रंग का पाचन एक तरल पदार्थ है। क्या है, एक तरल पदार्थ है, जो एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा तैयार होता है, यह यकृत द्वारा बनाया जाता है। इसको यकृत और इनके लीवर से क्या होता है, लीवर से जो होता है एक पीत बनता है। जो ये होता है ये किस आकार का होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पीत किस आकार का होता है, वो होता है नाशपाती के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, नाशपाती के आकार का होता है। और जो ये पिताशय में जमा होता है, पीत कहाँ जमा होता है, वो है पिताशय में जमा होता है। ये याद रखिएगा, पीत पिताशय में क्या होता है, पिताशय में जमा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जुड़ने के लिए हम आपके साथ तभी जुड़े रहेंगे जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास पहुंचाइए कि वो भी दोस्त देख सके और वीडियो अच्छा से देखे, कि उसका भी तैयारी एक लेवल पर हो और उस लेवल पे हो जो उसका ग्रुप डी अच्छे नंबर से अच्छे कट ऑफ में आ जाए और मेरिट बन जाए और उसका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, हमारा यही उम्मीद है आपके साथ। ठीक है, कर रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कितने जल और कितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। पहले प्रकाश संश्लेषण जब होता है उसका फार्मूला आप देख ले, तो फार्मूला होता है 6CO2 होता है। क्या होता है, 6CO2 और 6H2O, जिसे जल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल कहते हैं। इसका फार्मूला होता है, इससे तैयार होता है 6CO2 और प्लस 6H2O से तैयार होता है वो ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज। इसका 6C6H12O6 होता है और 6O2। तो देख रहे हैं कि इसमें 6 क्या होता है, 6 होता है जल होता है, 6 कितना होता है, 6 जल होता है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो जल होते हैं 6 और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं 6। तो ये पूरा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 6 क्या होते हैं, जल होते हैं, और 6 क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। किसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे में जब होता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोर एल्कली थोड़ा जान लेंगे। क्लोर एल्कली क्या है, क्लोर एल्कली एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, एक विद्युत रासायनिक है। जब हम NaCl के एक घुले हुए में, एक NaCl के घुले में जब हम क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं ना, जब NaCl में जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमारा किसमें टूटता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 और H2 में क्या होता है, टूट जाता है। जब NaCl के घुलनशील घुले हुए पदार्थ के साथ यानी कि 2H2 के साथ घुलता है तो इसमें जब विद्युत प्रवाहित करते हैं ना, इसमें जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो 2NaH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है और Cl2H2 क्या होता है, वो Cl2 और H2 में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, ये हमारा, इसको हम कहते हैं क्लोरो एल्कली प्रक्रिया। क्लोरो एल्कली क्या है, एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो कह रहे क्लोर एल्कली की प्रक्रिया में कौन 3 उत्पाद उत्पन्न करते हैं। तो कौन 3 होते हैं, हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है और NaOH होता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है, यहाँ पे देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, ये ठीक है। यहाँ दिया है क्लोरीन दिया है, ये भी ठीक है। और क्या दिया, हाइड्रोजन दिया है, देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन दिया है। ये तीनों क्या है, सही है। तो तीनों होता है हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH। कब, जब हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो
उस घुलनशील पदार्थ में NaCl जो घुले पदार्थ होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उससे क्या करता है 2NaL यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में टूटता है और क्लोरीन और हाइड्रोजन देता है। देखिए क्या कर रहा है, क्लोरो एल्कलीन प्रक्रिया में कौन तीन उत्पाद उत्पन्न करते हैं, तीन उत्पाद उत्पन्न क्या क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तीन उत्पाद करते हैं। कौन, NaCl प्लस H2O, जब NaCl मिला हो और जल मिला हो, ठीक है ना, तो उस घुलनशील पदार्थ में कब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब तीन उत्पाद उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा और अगला सेट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने। और मैं डेली बाय डेली 10 बजे ही वीडियो डाल रहा हूँ और आप मेरे चैनल में बने रहिए, जो कि आपको अच्छा कंटेंट अगर मिल रहा, अच्छा कंटेंट लग रहा है मेरा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए। आपको नोटिफिकेशन मेरे जरिए आपके पास पहुंचता रहेगा और आप हमारा वीडियो आसानी से मिल जाएगा, आसानी से देख सकेंगे। तो चैनल को आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारा वीडियो अच्छे प्रकार देखें। ठीक है, बाय बाय, फिर मैं कल और नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर आप लोगों के साथ प्रस्तुत रहूंगा। ठीक है, बाय।